साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई की एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का एग्जाम 14 और 15 मार्च को लगा हुआ है, 14 और 15 मार्च 2026 को। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम बचे हुए दिनों को यूटिलाइज करें, किन किन सब्जेक्ट पर, किन किन चैप्टर्स पे हमें अपना फोकस करना चाहिए ताकि हमारा एक अच्छा स्कोर जा सके, तो उस बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी यहाँ पे रहनी चाहिए, किन किन चैप्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें मैथ की, तो आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 160 होते हैं और टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो आपके 400 बनते हैं। तो सबसे पहले मैथ के जो हमारे 40 प्रश्न आएंगे, तो उनमें कुछ चुनिंदा टॉपिक लगभग 25 से 30 चैप्टर आपके पूरे मैथ के अंदर हैं। इनमें से मैं 14-15 चैप्टर्स को लेके आया हूँ जहां से हमारे क्वेश्चन का वेटेज अच्छा बन सकता है। तो इसमें पहला आप देख लीजिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन आपको करना ही पड़ेगा। डीआई के बारे में आपको पता ही है। डीआई अगर एक क्वेश्चन आपका आया तो उस एक क्वेश्चन का मतलब डीआई के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक पूरा डाटा दिया जाएगा, उसमें मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एक ही उसके अंदर। तो डीआई आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से आपको 3 से 6 क्वेश्चन वहां लिखेंगे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली वहां से मिल जाएंगे। उसके अलावा परसेंटेज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे चैप्टर हैं जो कि हमें कवर करने हैं। उसके अलावा टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड मिक्सचर, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अलजेब्रा भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। एवरेज आपको करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी, वोटर एंड स्ट्रीम और पाइप एंड सिस्टम, आपको ये सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें एक छूट गया है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, आपको टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इन चैप्टर को कर लेते ना, सिर्फ इतने करने के बाद आप 30 प्लस पहुंच जाएंगे। 30 प्लस मार्क्स आपके गणित के अंदर इजीली मुझे लगता है आ जाएंगे। अगर इन चैप्टर पे आपने अपनी कमांड अच्छी कर ली तो इतने मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे। वही अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग भी आपको पता है 40 प्रश्न आते हैं, यानी हर चैप्टर के आपको 40 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। हर चैप्टर के आपको 40 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, ये आप सभी को पता है। तो रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म आते ही आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आएंगे। उसके बाद नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, वेन डायग्राम, फिगर काउंटिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मिसलेनियस में पजल, कोडिंग वगैरह आते हैं। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, ये स्पेशल टॉपिक है यूपीएसआई का, आपको पता है। और क्लॉक और कैलेंडर तो जहां भी रीजनिंग होती है हर उसमें आता ही आता है। तो ये आपका रीजनिंग का इतना कर लिया, 35 प्लस आपके प्रश्न सही होंगे 100%। अगर ये टॉपिक आपने कर ली रीजनिंग में, 35 प्लस आपका स्कोर आराम से रहेगा। 35 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ बना पाएंगे। फिर अगर हम बात कर लें कि जीके की, सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों को कि जीके में हम लोग क्या पढ़ें, तो मैं उसी हिसाब से आपको जीके लेके आया हूँ। आपको पता है कि 2 पार्ट में आपका जीके, एक तो मूल विधि और संविधान, उसके अलावा अदर जो जीके आता है वो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पॉलिटी की बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि 20 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, राइट्स आपको पढ़ने, पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना है, जितने भी आपकी अनुसूचियां वो हैं, तो यहाँ से ये। और उसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ेंगे मूल विधि। इसके साथ साथ मूल विधि आप अगर कर लेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ बढ़ेंगे। तो सिर्फ इतना कर लेंगे ना आप जीके में, तो आपने मूल विधि संविधान से लगभग 25 से 27 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आराम से जीके में सही होने की चांस बन जाएंगे अगर आप इतना करते हैं। उसके अलावा बचा हुआ करंट अफेयर, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, कंप्यूटर है और बाकी मिसलेनियस का है। अगर आप ये पोर्शन तो मैंने अलग इसलिए लिखा है कि यहाँ 25 से 27 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, इसको करना। बाकी यहाँ से आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छा हो उसको थोड़ा कम समय देंगे, जो खराब हो उसको थोड़ा ज्यादा समय देंगे, तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लगभग 30
के आसपास आपका स्कोर यहाँ जीके में हो सकता है। इन चैप्टर्स को आपने पढ़ा, वरना 25 प्लस यहाँ से आप सिर्फ मौलवी संविधान पढ़ के 25 प्लस आराम से कर सकते हैं। और अगले हम बात करें हिंदी की, तो देखिए हिंदी कोई बहुत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत टफ हो, लेकिन फिर भी बच्चे हिंदी में गलतियां करते हैं और हिंदी पूरी सॉल्व नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आप हिंदी व्याकरण को देख लेंगे एक बार। व्याकरण आपने अगर कर ली तो 25 प्लस क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। बाकी अगर जो चीजें हैं वो आप करते रहेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।